ये समाधान है। देखो परीक्षित, जो सामर्थ्यवान होता है उसको दोष नहीं लगता। श्री कृष्ण सामर्थ्यशाली है, उनके द्वारा धर्म का उल्लंघन देखा गया। जो सामर्थ्यशाली है उनको दोष नहीं लगता। जैसे गंगा में नाली का जल भी बहता है, गंगा को हम अशुद्ध नहीं मानते हैं, श्रद्धा पूर्वक उसमें स्नान करते हैं। सूर्य भगवान 4 महीना अपनी तीक्ष्ण किरणों से संपूर्ण पृथ्वी का रस शोषण करते हैं। अच्छी जगह का भी, गंदगी का भी रस शोषण करते हैं, पर उनको कोई दोष नहीं देखता। भगवान नारायण शेष के ऊपर, सर्प के ऊपर शयन करते हैं, कोई उनको दोष नहीं देता। इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण महद शक्ति है, महान है। श्री कृष्ण की समानता नहीं करना चाहिए कि श्री कृष्ण ने ऐसा किया तो हम भी वैसा करें, क्योंकि श्री कृष्ण के बरोबर जीव की शक्ति नहीं है। श्री कृष्ण ईश्वर है, महद शक्ति है, महान शक्ति है। ईश्वर में जीव अल्प शक्तिवान है, उसी का अंश। जैसे तरंग समुद्र की ही होती है, इसी तरह से ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश है, पर ईश्वर महान शक्ति। श्री कृष्ण ने उंगली पर, कनिष्ठ उंगली पर 7 कोस के पर्वत को 7 वर्ष की अवस्था में 7 दिन रात तक धारण किया। श्री कृष्ण ने 101 फण वाले काली नाग के ऊपर नृत्य किया। श्री कृष्ण ने अग्नि भी पान किया। क्या हमारी आपकी यह शक्ति है? नहीं है। श्री कृष्ण की समानता मत करो। भगवान शिव ने जहर पान कर लिया, क्या हम आप पान कर सकते हैं? पान करेंगे तो नष्ट हो जाए। इसलिए ईश्वर की समानता मत करो। ईश्वर ईश्वर है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा इन्हीं श्लोकों का भाव, शुभ अरु अशुभ सलिल सब बहाई, शुभ अरु अशुभ सलिल सब बहाई, सुर सरि को अपनी तेना कहाई, सुर सरि को अपनी तेना कहाई, समरथ कहे नहीं दोष गोसाई। रवि पावक सुर सरि की नाई, रवि पावक सुर सरि की नाई। भगवान ने गोपियों से कहा, गोपियां चली आई। एक बार ब्रजवासी शिवरात्रि के दिन सरस्वती नदी के किनारे उन्होंने जागरण किया, शिव का अभिषेक किया। शिवरात्रि के दिन, शिवरात्रि के दिन जागरण करके शिव का अभिषेक करे, व्रत रखना चाहिए तो वर्ष भर का पुण्य प्राप्त होता। शिव पुराण में लिखा हुआ, शिवरात्रि जिस दिन शिवलिंग प्रथम बार प्रकट हुआ था, ब्रह्मा और विष्णु युद्ध कर रहे थे। उन्होंने माहेश्वर जो अस्त्र और पाशुपत अस्त्र एक दूसरे के ऊपर छोड़ दिया। उन अस्त्रों की ज्वाला संसार दग्ध होने लगा। शिव की प्रार्थना किया देवताओं ने, और शिव दोनों अस्त्रों के बीच में अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हो गए। शिव पुराण की कथा। और वही अग्नि स्तंभ ही शिवरात्रि के दिन शिवलिंग बना। लोग कहते हैं कि शिवलिंग शिवजी का एक अंग पार्ट है। ये बहुत बड़ी गलत भावना। शिव पुराण इसमें प्रमाण है।
ये ज्योतिर्स्तंभ अग्नि स्तंभ ही शिवलिंग के रूप में प्रकट हुआ। और भगवान शिव ने कहा आज के दिन को शिवरात्रि के दिन से मैं पूजित होऊंगा। आज के दिन कोई मेरी पूजा करेगा तो वर्ष भर के पूजन का पुण्य उसे प्राप्त होगा। शिवलिंग शिव का निराकार रूप है और मूर्ति साकार रूप है। देवताओं के केवल मूर्ति रूप होते हैं, निराकार रूप नहीं। भगवान शिव निराकार भी है और साकार भी है, मूर्ति रूप में और लिंग रूप में। लिंग का मतलब होता चिन्ह, प्रतीक, स्वरूप। बहुत से जो वामपंथी लोग होते हैं, जो हमारे सनातन धर्म विरोधी होते हैं, वो कहते हैं कि माताओं बहनों को शिवलिंग का पूजन नहीं करना चाहिए। वो शिवलिंग को शिव के एक अंग पाठ बताते हैं, जबकि शिव पुराण इसमें प्रमाण है माताओं बहनों को पूजन करने का अधिकार है। कभी संयोग आएगा तो हम बताएंगे। माताओं बहनों को पारदेश्वर का, ब्राह्मण को श्वेत वर्ण के शिवलिंग का पूजन करना चाहिए, क्षत्रिय को रक्त वर्ण का शिवलिंग पूजन करना चाहिए, वैश्य को पीत वर्ण के शिवलिंग पूजन करना चाहिए, और शूद्र को कृष्ण वर्ण पत्थर आदि के शिवलिंग का पूजन श्रेष्ठ है। चारों वर्ण वाले पार्थिव पूजन करना चाहिए, मिट्टी की शिवलिंग बनाकर। जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, तारागणों में चंद्र श्रेष्ठ है, देवों में महादेव श्रेष्ठ है, पुरियों में काशी श्रेष्ठ है, वैसे ही शिवलिंग में पार्थिव शिवलिंग श्रेष्ठ है। शिवलिंग का पूजन शिवरात्रि में ब्रजवासियों ने जागरण किया। उसी समय एक सुदर्शन नाम का